तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नई वीडियो पर। तो मैं आज आपके सामने एक ऐसे ग्रोथ स्टोरी लेकर आया हूँ जो कि डायरेक्टली भारत के ग्रोथ से ही जुड़ी हुई है। जो जैसे कि आपको पता है कि भारत में इस समय बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर जाकर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। बड़े बड़े ब्रिजेस बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं। तो एक इसमें जो बहुत ही ज़रूरी कंपोनेंट यूज़ होता है वो होता है हमारा स्पेशलाइज्ड स्टील के रोप्स। जो मोटे मोटे जो स्टील के तार यूज़ होते हैं ना, वो कंपनियां बनाती हैं। जो मैं उन कंपनियों के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं कि क्या उनमें ग्रोथ है, क्या प्रीवियसली हिस्ट्री उनकी रही है, क्या प्राइस एक्शन उनका रहा है, उनके क्वार्टर रिजल्ट कैसे रहे हैं, और क्या लगता है आने वाले 2026, 27, 28 में क्या इनकी स्टोरी बरकरार रहेगी। तो देखिए कि जैसा कि आपको पता ही है कि भारत में इस समय बहुत ही बड़े पैमाने पर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, क्योंकि अभी हम विकसित नहीं हुए हैं, अभी हम विकासशील हैं। तो अभी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, हाईवे बन रहे हैं। तो इसमें मैं आपके सामने पहली जो कंपनी लेके आया हूँ वो है हमारा मैन इंडिया। आप इसका हिस्ट्री देखिए तो ये कंपनी यहाँ सर ये 2015 2014 ये चार्ट देखिए इसका आप, कितना बढ़िया इसका ये रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट हुआ था। ये 2012 का जो रेजिस्टेंस था 229 का, फिर एक इसने रेजिस्टेंस ये क्रिएट किया था जो आप देख सकते हैं, ये रहा जो इसने पार किया था 157 पर। और आप ध्यान दीजिए ये वीकली चार्ट है। जब हम कोई लंबे समय की ग्रोथ स्टोरी को ट्रैक करते हैं, उसमें मोमेंटम चेज़ करते हैं, तो हम हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पर ही एनालिसिस करते हैं, जैसे वीकली, मंथली, डेली पे तो हम सिर्फ उसमें स्विंग ट्रेड कर सकते हैं कि आज गए 2-4 दिन रखा, तीसरे चौथे दिन मोमेंटम ख़त्म, अपना निकल गए। लेकिन जो हमें इन्वेस्टमेंट के तौर पे जो कुछ देखना होता है वो हमारा चलता है हमेशा वीकली और मंथली चार्ट पे। आपको एक सेक्टर पकड़ना है, उसकी ग्रोथ स्टोरी को चेज़ करना है, फिर उसकी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके आपको क्वार्टरली रिजल्ट ट्रैक करने हैं। उसके बाद आपको जाना है टेक्निकल्स पे। जब आप टेक्निकल्स पे आएंगे तो फिर आपको देखना है उनका वीकली और मंथली चार्ट। जैसे आप ये वीकली और मंथली चार्ट देखोगे मैन इंडिया का, तो आप इसमें ये देखिए यहाँ पे डबल बॉटम इसने क्रिएट किया था। उसके बाद ये अपने जो बॉटम है ये ऊपर की साइड अपना ऊपर की साइड जा रहे थे इसके, और ये रेजिस्टेंस लेवल था, ये वाला रेजिस्टेंस लेवल जो इसने पार किया था हमारा 7 अगस्त 2023 में। ठीक है, उसके बाद जब ये चला, आप ये देखिए कि इसने फिर ये वाला जो रेजिस्टेंस लेवल था जो कि 2012 में इसने बनाया था, ये हमारा मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ था इसमें। तो आपको ये वाले स्टॉक नहीं छोड़ने होते हैं जिसमें मल्टी ईयर ब्रेकआउट होता है। जैसे ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ, ये देखिए अब हमें ध्यान देना है इस लेवल पे। जब ये लेवल 450 का लेवल पार करेगा तो हम इसमें एक मोमेंटम चेज़ कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि इसमें क्या मोमेंटम चल रहा है, क्योंकि हमारे पास एक ग्रोथ स्टोरी है और उसके बाद ही हमारे पास एक बहुत ही पॉजिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियां हैं जो कि बहुत ही स्पेशलाइज्ड हमारे इसमें जुड़ी हुई हैं, सेक्टर में जुड़ी हुई हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर इसने ये रेजिस्टेंस क्रिएट किया 450 का। जैसे ही ये 450 को पार करेगा आप देखेंगे इसमें एक नया मोमेंटम क्रिएट होगा, और यहाँ पर ये अब ये देखिए यहाँ पे इसने पार भी किया। अप्रैल में ही इसने 2026 में इसने रेजिस्टेंस हमारा पार कर दिया था। तो हमें ऐसे ही स्टॉक्स पे ध्यान देना है जो कि अपने मल्टी ईयर ब्रेकआउट को पार कर रहे हैं, बार बार रेजिस्टेंस पे टकरा रहे हैं, बार बार गिर रहे हैं, बार बार ऊपर जा रहे हैं। बस यही प्राइस एक्शन होता है, इससे ज़्यादा आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हमें यहाँ पे पोजीशन क्रिएट करनी है। ठीक है, ये स्विंग लो हमें स्टॉप लॉस लगाना है। 450 की बाइंग है, 300 का स्टॉप लॉस है। कुछ नहीं करना है, आप इसे लेके बैठिए, साल 2 साल 3 साल आप मोमेंटम चेज़ कीजिए। जब तक इसकी ग्रोथ स्टोरी चल रही है आपको किसी और चीज़ के बारे में सोचना ही नहीं है। आप इसका क्वार्टर रिजल्ट भी देखेंगे तो भी बहुत बढ़िया क्वार्टर रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो आप इसमें पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। मेरी कोई भी बाय और सेल करने की कोई भी सलाह नहीं है। बस मैं ये जो आपको सिखा रहा हूँ ये सिर्फ आपको मैं एजुकेशन के लिए ही सिखा रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ। मेरा कोई भी मेरा कोई भी टेलीग्राम पे चैनल नहीं है, मेरा कोई भी व्हाट्सएप पे कोई भी ग्रुप नहीं है। मैं सिर्फ आपको इस ग्रोथ स्टोरी को चेज़ करना सिखा रहा हूँ कि कैसे ग्रोथ स्टोरी को चेज़ किया जाता है। ठीक है, इसके बाद इसी सेक्टर में दूसरी कंपनी हमारी APL है, अपोलो। इसमें भी आप देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस क्रिएट हो रखा है इसका 2000 के आसपास, और देखिए जैसे ये 2000 के आसपास ये निकला, इसमें कितना बढ़िया मोमेंटम मिला। तो जब भी आपको पता लगे कि कोई ग्रोथ स्टोरी चल रही है तो आप उसके बॉटम को चेज़ करिए। देखिए जैसे आप ये बॉटम चेज़ करना शुरू करेंगे और देखेंगे कि रेजिस्टेंस के पास आगे कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक, जैसे वो वॉल्यूम के साथ ये पार करता है, जैसे वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट किया,
बस आपको यहीं ध्यान देना है, इसके आगे आपको कोई ध्यान नहीं देना है। तो अब इसने दोबारा से यहाँ पे ये फरवरी के आसपास 2300 रुपये का इसने एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया है। तो आप जाइए देखिए इसके बाद इसमें क्या मोमेंटम बना, कैसा इसमें मोमेंटम आया, क्या इसने ब्रेकआउट किया या नहीं किया, ये आप देखिए, जाके अपने खुद को एनालिसिस करिए। मैं आपको बिल्कुल रॉ फॉर्म में, एकदम प्योर फॉर्म में वो चीज़ें बता रहा हूँ जो कि मार्केट में काम करती हैं। ठीक है, आप जाइए देखिए APL अपोलो का चार्ट देखिए, इसका फंडामेंटल देखिए, इसका टेक्निकल मैंने आपके साथ शेयर किया है। ठीक है, आप जाइए देखिए कैसे इसने इसको पार किया, तो इसमें क्या मोमेंटम आया। ठीक है, इसके बाद हमारा है वेलक्रॉप। आप वेलक्रॉप का भी चार्ट देखोगे, भाई बहुत ही बढ़िया कंपनी है, बहुत ही अच्छा मोमेंटम आता है इस कंपनी में। ठीक है, आप इसमें पेपर ट्रेड करके देखिए कैसे इसके बॉटम ऊपर की साइड जा रहे हैं, ये देख रहे हो, ये रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, साफ दिख रहा है 970 के आसपास, यानी कि ऑलमोस्ट अगर राउंड फिगर कर ले तो 1000 के आसपास इसका रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ था। आप जाइए चार्ट में देखिए इसकी 1000 जब इसने पार किया तो कैसा मोमेंटम आया। ठीक है, इसके बाद मैं आपके साथ तीसरी कंपनी, जो चौथी कंपनी है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ये है हमारी ऊषा मार्टिन। ये कंपनी भी बहुत बढ़िया है, ये भी बहुत स्पेशलाइज स्टील बनाती है और इक्विपमेंट बनाती है जो कि काम आते हैं हमारे लिफ्ट में, ब्रिजेस की रोप बनाने में। रेजिस्टेंस देखिए आप इसका, ये देखिए रेजिस्टेंस, ये देखिए रेजिस्टेंस 450 के आसपास का रेजिस्टेंस है। जब ये 450 का रेजिस्टेंस ये पार करेगी तो जाके देखिए चार्ट्स पे कैसा मोमेंटम आया है इसमें। मैं आपको आगे के चार्ट इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि इंस्टेंटली मैं आपको दिखा नहीं सकता, ये अभी के लेटेस्ट प्राइस को मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन ये आपके लिए बहुत बेनिफिट है क्योंकि जब मैं यहाँ पे एनालिसिस कर रहा हूँ, जब आप खुद जाकर इसे देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि प्राइस एक्शन में नीचे की साइड जब बॉटम ऊपर की साइड सरकने लगते हैं और बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास आके स्टॉक कंसोलिडेट करने लगता है, उसके बाद जब ये वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होता है तो कैसा मोमेंटम आता है। लेकिन ये सब आपको उन्हीं स्टॉक्स में देखना है जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, जिनका सेक्टर स्ट्रॉन्ग है। आप ऐसे ही किसी भी स्टॉक में जाके पोजीशन क्रिएट कर लेंगे तो आप ट्रैप हो जाओगे। ठीक है, आपके पास दोनों चीज़ फेवर में होनी चाहिए, आपका सेक्टर भी फेवर में होना चाहिए, ग्रोथ स्टोरी भी फेवर में होनी चाहिए, फंडामेंटल भी फेवर में होना चाहिए, उसके बाद टेक्निकल आता है। इसके बाद श्याम मेटालिक देखिए कितना अच्छा इसमें मोमेंटम चल रहा है, देखिए हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हर बॉटम इसका ऊपर की साइड ऊपर की साइड ऊपर की साइड जा रहा है। इसमें तो कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो बस एक रेजिस्टेंस चाहिए होता है। जैसे ही एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेता है स्टॉक, बस फिर हमें कुछ नहीं करना, फिर हमें करना होता है वेट। हमारे पास ग्रोथ स्टोरी आ गई, हमारे पास फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक आ गया, उसके बाद हमें प्राइस एक्शन भी उसका स्ट्रॉन्ग दिख रहा है कि भाई कंपनी प्राइस एक्शन कितना स्ट्रॉन्ग आ रही है। देखो 1000 के आसपास, ये देखो कैसे रेजिस्टेंस ले रहा है, जहाँ मैंने लाइन डाली इसने वहीं रेजिस्टेंस लिया है। ठीक है, तो आप जाइए देखिए इसका चार्ट देखिए कि अभी ये कहाँ पर घूम रहा है। ठीक है, देखो ये रेजिस्टेंस के पास पहुँच गया। आप इसमें देख सकते हैं, पेपर ट्रेड करके देख सकते हैं कि जब ये रेजिस्टेंस को पार करेगा श्याम मेटालिक विद वॉल्यूम, तो हमारे पास सारी चीज़ हमारे फेवर में हो गई है ना। यही तो एज होता है कि रिटेलर का, आपको अपना एज खुद क्रिएट करना है। आपको ये देखना है कि क्या क्या चीज़ मैं अपने फेवर में कर सकता हूँ। आप खाली न्यूज़ देखकर स्टॉक बाय करोगे, न्यूज़ देखकर आप सोच रहे हो कि स्टॉक मार्केट में आके आप काम कर लोगे, भाई देखो ऐसा नहीं होता है। आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी कि कैसे हम अपने बॉटम को देखते हैं, कैसे रेजिस्टेंस स्टॉक क्रिएट करता है, कैसे वो फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद आप इसका रेजिस्टेंस लेवल पार करने का वेट करेंगे। ठीक है, विद वॉल्यूम जब ब्रेकआउट होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको अपने फेवर में रखनी है। ठीक है, बाकी मैं आपके साथ और भी स्टॉक लेके आता रहूँगा, और भी मेरे पास अच्छी बहुत ही अच्छी ग्रोथ स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा धीरे धीरे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।